Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम मेंबर बन सकते हो। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक नंबर 9 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जो हमने फोर ब्रेन का पार्ट शुरू किया था पिछले वीडियो में। तो फोर ब्रेन का पार्ट आपको याद होगा, फोर ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, हमने पिछले वीडियो में ही स्टडी किया है। ठीक है, अब उसमें से जो एक पार्ट बच गया था, जो हमने 3 पार्ट तो पढ़ लिए हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स और दूसरा वाला, अब जो तीसरा पार्ट बचा है वो है डायनसेफेलॉन। तो ये वाला पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो ब्रेन के बाकी 2 पार्ट है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये दोनों पार्ट भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली आज ब्रेन वाला पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो डायनसेफेलॉन होता क्या है? तो जैसे ही मैंने आपको एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, करेक्ट, रफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बताया था, ये ब्रेन है और ये नीचे जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड। इस ब्रेन में नीचे है मॉड्यूला ऑफ ऑब्लिंगेटा, फिर है पोन्स वैलोली, फिर आपका आता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद एक लेयर आता है। ठीक है, उस लेयर को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस एंड देन इपिथैलेमस। तो मैंने आपको ये 3 लेयर बताए थे, एक था हाइपोथैलेमस, एक था इपिथैलेमस और एक था थैलेमस। सॉरी, बीच वाला पार्ट था थैलेमस और सबसे ऊपर वाला पार्ट था इपिथैलेमस। ठीक है, और ये 3 लेयर थे मिड ब्रेन के ऊपर। और आपके सेरेबेरम जो होता है, यहाँ पे सेरेबेरम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसके नीचे। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस और इपिथैलेमस, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपके डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन क्या है? बेसिकली वो इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस का कॉम्बिनेशन है, जो प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के ऊपर और सेरेबेरम के नीचे। ठीक है, तो आज हम उसे डिटेल में देख लेते हैं। तो वो एक्चुअली पार्ट है फोर ब्रेन का, जो कंसिस्ट करता है इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ये 3 पार्ट है। तो इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है बिलो कॉर्पस कैलोसोलम। तो सेरेबेरम जो है, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, उसके नीचे होता है कॉर्पस कैलोसोलम और उसके बाद शुरू होता है इपिथैलेमस। तो बेसिकली इट इज प्रेजेंट बिलो कॉर्पस कैलोसोलम, और एग्जाम में याद ना रहे तो आप सेरेबेरम भी लिख सकते हो। तो इट इज प्रेजेंट बिलो सेरेबेरम एंड अबाव मिड ब्रेन। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है? अबाव, बिलो सेरेबेरम एंड अबाव मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन मैंने आपको ये 4 डॉट्स बताए थे पिछले वीडियो में, उसके ऊपर प्रेजेंट है और सेरेबेरम के नीचे। वो इनक्लोज करता है एक सिंगल कैविटी टर्म्ड एज थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और ये जो थर्ड वेंट्रिकल है वो कम्युनिकेट करता है बिटवीन 2 lateral ventricles of cerebellum through a narrow opening called foramen of Monro। मतलब ये जो डायसेफेलॉन है उसमें एक सिंगल कैविटी होती है, वो कैविटी एक्चुअली आपका थर्ड वेंट्रिकल कहलाता है। और ये थर्ड वेंट्रिकल एक्चुअली कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है विथ सेरेबेरम, मतलब सेरेबेरम के साथ कनेक्शन बनाता है विथ नैरो ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा है डायसेफेलॉन 3 पार्ट से बना, इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो चलिए पहले इपिथैलेमस देखते हैं।
तो एपिथैलेमस एक्चुअली थिन नॉन नर्वस रूफ ऑफ डाइसोफेलॉन है। तो एपिथैलेमस एक्चुअली सबसे थिनेस्ट लेयर है डाइसोफेलॉन का, और वो नॉन नर्वस रूप है, मतलब उसमें नर्व्स नहीं होते, ठीक है। एंटायरली मतलब वो अंदर से वो फ्यूज्ड होता है विथ पाई मैटर और फॉर्म करता है एंटायरनियर कोरॉइड फ्लैक्सेस, ठीक है। अंदर से वो क्या है, पाई मैटर से बना हुआ है और वो फॉर्म करता है एंटीरियर कोरॉइड फ्लक्सेस। और डॉर्सल वॉल जो है उसका मतलब नीचे का पार्ट डॉर्सल वॉल वो कनेक्टेड होता है पाइनल ग्लैंड थ्रू पाइनल स्टैक। तो ये हम ग्लैंड पढ़ेंगे, प्यूटरिटरी ग्लैंड, तब आपको ये समझ में आएगा। तो ये पार्ट में अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, प्यूटरिटरी ग्लैंड पर तक समझ में आ जाएगा। अब एपिथैलेमस का मेन रोल है क्या, तो फंक्शन क्या है एपिथैलेमस का, उसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस, इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन का यूज क्या है, मेलाटोनिन एक्चुअली एक स्लीप हार्मोन है, ओके। तो स्लीप हार्मोन क्यों है मेलाटोनिन, देखिए जब आप यदि आप क्लास में देखिए पढ़ रहे हैं, अभी तो रात में आप अच्छे से सो के आए हैं, तो भी अभी आप क्लास में पढ़ रहे हो, अचानक आपको नींद आने लग रही है, किसी किसी को तो ये वीडियो देखते हुए भी नींद आ रही होगी, तो नींद आ कैसे रही है, ये हार्मोन मेलाटोनिन की वजह से। तो मेलाटोनिन एक्चुअली एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी को रिलैक्स और एकदम शांत कंडीशन में लेके चला जाता है, जिससे हमें नींद आने लगता है। तो बेसिकली नींद आता किसके वजह से, हार्मोन मेलाटोनिन की वजह से, जो एपिथैलेमस प्रोड्यूस करता है। उसके लैटरल वॉल की बात करें एपिथैलेमस की, तो वो थिक वॉल्स होते हैं ऑफ डाइसोफेनॉन और फॉर्म करते हैं थैलामी। थैलामी में क्या होता है, थैलामी में सिर्फ और सिर्फ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हैबियोन्यूक्लियर कमीशर कनेक्ट करता है दो थैलामी को। तो एपिथैलेमस के यहाँ पे थिक वॉल्स प्रेजेंट है जिसे फॉर्म करते हैं थैलामी। थैलामी बना होता है ग्रे मैटर से, और जो हैबियोन्यूक्लियर कमीशर है वो दो थैलामी को कनेक्ट कर रहा है। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय RAS, जिसे बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम थ्रू थैलामी। तो थैलामी का सबसे मेन फंक्शन क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के इतने सारे पार्ट्स हैं, सबको इंटरकनेक्ट कौन करता है, थैलामी। और थैलामी मतलब किस प्रोसेस से, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से। अब इट इज कॉल्ड रिले सेंटर, उसे क्या कहते हैं, साथ में साथ इसको थैलामी को उसको क्या कहते हैं, रिले सेंटर, जो ट्रांसमिट करता है ऑल सेंसरी इंपल्सेस, सेंसरी सारे इंपल्सेस ट्रांसमिट करता है एक्सेप्ट फॉर द स्मेल टू सेरेबेरम। तो थैलामी क्या कर रहा है, बेसिकली वो एपिथैलेमस में प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, वो सारे सेंसरी इंपल्सेस है, जो भी न्यूरॉन सेंस का इंपल्स लेकर आएगा, जैसे आप कोई गर्म चीज छू दोगे या आपके आंख में कुछ चला गया, ठीक है, जो भी सेंस वाला इंपल्स है वो लेकर आएगा और सेरेबेरम तक पहुंचाएगा, एक्सेप्ट फॉर स्मेल, स्मेल वो नहीं पहुंचाता है, ठीक है। अब नैरो कैविटी डाइसेफेलॉन में प्रेजेंट है, व्हिच इज कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और ये थर्ड वेंट्रिकल एक्चुअली टू लैटरल वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है बाय अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मोनोय, और फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू अ नैरो डक्ट ऑफ साइलवेस ऑफ इटार। तो ये सब कनेक्शंस है। तो ये इतना, इसमें अभी आपको इतना याद रखना होगा कि एपिथैलेमस जो है वो थिन नॉन नर्वस रूफ है डाइसेफेलॉन का, ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है बिलो कॉर्पस कैलोस्केलम। उसमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, उसका फंक्शन है स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, ठीक है। उसके लैटरल वॉल जो है वो थिक है और उसमें होता है थैलामी प्रेजेंट। थैलामी एक्चुअली ग्रे मैटर का सब्सटेंस है और उसका रोल है कि वो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को इंटरकनेक्ट करता है बाय रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से, और उसमें रिले सेंटर होता है, मतलब वो सेंसरी इंपल्स सेरेबेरम को लेके पहुंचाता है एक्सेप्ट फॉर द स्मेल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैं थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल वर्ड्स यूज कर रही हूँ, तो देखिए थर्ड वेंट्रिकल ये वाला पार्ट है ब्रेन का जिसे हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का जिसे हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। अब फोरमेन मतलब वो ओपनिंग जिसके थ्रू थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्टेड है, वो ये ओपनिंग है इंटरवेलिकुलर फोरमेन, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस।
तो राइजोफेलॉन किससे बना हुआ था? ईपी थैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो अब हाइपोथैलेमस है क्या? हाइपोथैलेमस एक्चुअली एक रूफ फ्लोर है डाइसोफेलॉन का। तो डाइसोफेलॉन सबसे नीचे हाइपोथैलेमस होता है, सब ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस। फिर होता है थैलेमस और उसके ऊपर होता है ईपीथैलेमस। तो ईपीथैलेमस तो उसका रूफ है, ठीक है, डाइसोफेलॉन का, और हाइपोथैलेमस डाइसोफेलॉन का फ्लोर है। तो फ्लोर ऑफ डाइसोफेलॉन इज हाइपोथैलेमस। अब ये क्या है? ये एक्चुअली रिचली सप्लाइड होता है विथ ब्लड वेसल और उसमें हेल्प करता है फीडबैक मैकेनिज्म फॉर हार्मोनल कंट्रोल। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिससे वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकता है, और उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। साथ ही साथ वो क्या कंट्रोल करता है? साथ ही साथ वो होम्योस्टेसिस कंट्रोल करता है। होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का इंटरनल इक्विलिब्रियम एंड इनवॉलेंटरी बिहेवियर कंट्रोल। जो भी इनवॉलेंटरी बिहेवियर उसका कंट्रोल करना है वो करता है हाइपोथैलेमस। जैसे कि सेरेबेलम में है, हाइपोथैलेमस में भी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो व्हाइट मैटर से भरा होता है विथ न्यूरोसेंसरी सेल्स, और वो इन्वॉल्व करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक्चुअली एक लिंक है बिटवीन नर्व्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस किसके बीच में लिंक है? वो एक लिंक है बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो बॉडी का है और एंडोक्राइन जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग, वो दोनों के बीच में लिंक कौन है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो इट इज द हायर सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे हायर सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन सिस्टम पे इतना कंट्रोल है कि उसकी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि वो हार्ट बीट, हार्ट रेट कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बॉडी में बैलेंस होना चाहिए वो भी कंट्रोल करता है। तो आप समझ चुके होंगे हाइपोथैलेमस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी कंट्रोल कर रहा है, और सारे इनवॉलेंटरी बिहेवियर जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक में भी गड़बड़ होगा तो डेथ हो सकती है पर्सन की, करेक्ट। हाइपोथैलेमस साथ ही साथ हंगर, थर्स्ट, स्लीप का भी सेंटर है। मतलब भूख लगा है, हमें प्यास लगी है, हमें नींद आ रहा है, या हमें वीकनेस हुआ है, चक्कर आ रहा है, ये सिक्रीशन करना है ग्लैंड से, ऑफ स्टोमक या इंटेस्टाइन से, तो ये सबका सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली हार्मोनल पे कंट्रोल कर रहा है, आपके सारे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज पे कंट्रोल कर रहा है, फिर साथ ही साथ आपको भूख, प्यास, नींद, चक्कर, ये सबका एहसास दिला रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल सर्किट है कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, जो फॉर्म होता है हाइपोथैलेमस एम्बेडाला से, और ये पार्ट है इपीथैलेमस एंड थैलेमस, हाइपोकैम्पस एंड अदर एरियाज का। तो बेसिकली लिम्बिक सिस्टम किसके किससे कनेक्टेड है? इपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस एंड अदर एरियाज। अब लिम्बिक सिस्टम का रोल क्या है? लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल ड्राइव्स और मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जो फ्लोर है हाइपोथैलेमस, वो फर्दर कंटिन्यू होता है विद डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइपोफाइसिल स्टाक और इन्फेडिकुलम, जो कनेक्ट करता है हाइपोफाइसिस बोथ फिजिकली एंड फंक्शनली सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, वो एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो हाइपोथैलेमस जो है ना, वो ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें से एक स्टार्क जैसा पार्ट निकलता है। ये स्टार्क जैसा पार्ट एक्चुअली नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, जिसे इन्फेडिकुलम कहते हैं, और ये कनेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके फिजिकली
और फंक्शनली दोनों को न्यूरोट्रांसमीटर से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरोट्रांसमीटर से कैसे कनेक्टेड है, बाय द इन्फेंडिकुलम, जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस के रूप से निकलने वाला एक पार्ट है। जो इंफीरियर सरफेस है हाइपोथैलेमस का, उसमें होते हैं ऑप्टिक चिस्मा, ठीक है। एक्चुअली ऑप्टिक चिस्मा मतलब वो क्रॉसिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व्स मतलब आई से रिलेटेड नर्व्स, एंड उसमें एक मैमिलिनरी बॉडी भी है जो एक्चुअली यूनिक होता है मैमिलियन ब्रेन में और रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी रिकलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है मिड ब्रेन। तो हमने तो देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन था। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था वो था आपका फोर ब्रेन, पिछले वीडियो से आपको याद होगा। इधर जो होता है वो होता है मिड ब्रेन, क्योंकि वो मिडल में है इसलिए मिड ब्रेन, और जो नीचे वाला पार्ट है वो है हिंड ब्रेन, ठीक है। और हिंड ब्रेन के बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होता है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम देख रहे हैं मिड ब्रेन। तो आपको मेरे पिछले वीडियो का स्ट्रक्चर याद होगा रफ में, तो आपको याद होगा मिड ब्रेन बना किससे होता है। तो ये था आपका ब्रेन, तो ऊपर था आपका सेरेबेरम, इधर था सेरेबेलम, करेक्ट। ये था आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, फिर पॉन्स वेलोली, करेक्ट। अब इसके इधर प्रेजेंट था आपका चार छोटे ऐसे डॉट्स, करेक्ट। मैंने ये ड्रॉ किया था, याद होगा आपको पिछले वीडियो में, चार ऐसे डॉट्स, और इसके ऊपर था डाइसेफेलॉन्स। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस। तो ये चार जो आपके छोटे डॉट्स हैं, ये एक्चुअली बनाते हैं आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन प्रेजेंट कहाँ है? मिड ब्रेन प्रेजेंट है अबाउ पॉन्स ऑफ वेरोली, पॉन्स वेरोली, और आपके डाइसोफेलॉन के नीचे। तो मिड ब्रेन कहां प्रेजेंट है? बिटवीन डाइसोफेलॉन एंड पॉन्स वेरोली। तो आपको पता चल गया होगा सबसे नीचे क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हाँ इधर सबसे नीचे है मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा, फिर है पॉन्स वेरोली, फिर आपकी चार डॉट वाले मिड ब्रेन, और फिर डाइसोफेलॉन्स और सेरेबेरम। तो मिड ब्रेन कहां प्रेजेंट है? बिटवीन डाइसोफेलॉन एंड पॉन्स वेरोली, ठीक है। तो मिड ब्रेन प्रेजेंट है बिटवीन डाइसोफेलॉन एंड पॉन्स वेरोली। अब उसमें होता क्या है? उसमें होता है इट कंटेन सेरेब्रल एक्यूट डक्ट, ठीक है, जो एक्चुअली कनेक्ट करता है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को, ठीक है। अब मिड ब्रेन बना किससे होता है? मिड ब्रेन बना होता है, मैंने आपको बताया है, चार डॉट से, जिससे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना, ये चार डॉट्स हैं जो मिड ब्रेन बनाता है। ये फोर राउंडेड एलिवेशंस होते हैं जो डॉर्सल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो चार डॉट्स हैं, इनमें से ये चारों डॉट्स को हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना, ठीक है। अब इसमें से जो ऊपर के दो डॉट्स है, ऊपर वाले जो डॉट्स है, उन्हें कहेंगे सुपीरियर कॉक्यूली, ठीक है। तो जो ऊपर वाले दो डॉट्स है उसे कहेंगे सुपीरियर कॉक्यूली, और जो नीचे वाले डॉट्स है उसे कहेंगे इंफीरियर कॉक्यूली। तो अब आपको समझ गया होगा, चार डॉट्स हैं जो मिड ब्रेन के, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। फिर जो ऊपर वाले दो डॉट्स है वो सुपीरियर कॉक्यूली, और नीचे वाले जो इंफीरियर कॉक्यूलाई, ठीक है। अब जो सुपीरियर कॉक्यूलाई है उसका रोल क्या है? सुपीरियर कॉक्यूलाई एक्चुअली हमें विजन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हम देखना जो है, देखना, उसका हेल्प कौन करता है? सुपीरियर कॉक्यूलाई। जो इंफीरियर कॉक्यूलाई है, मतलब जो नीचे वाला कॉक्यूलाई है, वो एक्चुअली हमें सुनने में हेल्प करता है, मतलब ऑडिबल बनाता है। तो किस में हेल्प करता है? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में। और ये दोनों को कौन, मतलब विजन और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। विजन को सुपीरियर कॉक्यूलाई, और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को, जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को इंफीरियर कॉक्यूलाई। और ये दोनों का कोऑर्डिनेशन एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, कोई हमें आवाज देता है या हमें कुछ अलग तरह की आवाज आती है, तो बिना हमें पता चले हम अपना सिर घुमा लेते हैं, ठीक है। हम क्या अपने सिर को उतना सोचते हैं कोई आवाज दे रहा है हमें मुड़ना? ऐसे नहीं, अचानक हम लोग मुड़ जाते हैं। अभी मैं बैठे बैठे अचानक कोई नाम बोल दूं, राहुल, और जो भी राहुल नाम का लड़का होगा, अचानक उसका ध्यान जाएगा वीडियो की तरफ कि
अरे मेरा नाम क्यों, मतलब वो तो अपने आप हो गया, उसने उतना सोचा ही नहीं कि अब मुझे पीछे मुड़ना है नहीं मुड़ना, अचानक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कर रहा है आपका मिड ब्रेन, जो सुपीरियर कॉक्युलाई और इंफीरियर कॉक्युलाई वो दोनों कनेक्टेड करके ये कर रहा है। अब मिड ब्रेन कंटेन करता है एक इंफीरियर सरफेस को जो टू थिक फाइब्रस ट्रैक से बना हुआ है, जिसे कहते हैं सेरेब्रल पेंड्यूकल्स या फिर क्यूकराई सेरेब्राई। अब मैं बताती हूँ ये एक्चुअली है क्या। तो ये आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ रफ ब्रेन का, तो ये आपका ब्रेन का रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट है, उसके नीचे प्रेजेंट था आपका पॉन्स ऑफ वेरोली, करेक्ट, उसके नीचे था मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इधर था आपका सेरेबेलम और इधर था सेरेबेरम, ठीक है। अब ये जो 4 डॉट्स हैं इनके इधर नीचे से एक 2 थिक फाइब्रस ट्रैक जाते हैं, तो 4 डॉट के बीच में से ऐसे आप समझ सकते हो 2 फाइब्रस ऐसे ट्रैक जा रहे हैं। ये 2 फाइब्रस ट्रैक को क्या कहेंगे हम, सेरेब्रल पेंड्यूकल्स या फिर क्यूकरा सेरेब्री, ठीक है। अब ये ट्रैक्स एक्चुअली किस चीज में हेल्प करते हैं, ये ट्रैक्स एक्चुअली कनेक्ट करते हैं आपके पॉन्स वेरेली को सेरेबेरम से। तो पॉन्स वेरोली को सेरेबेरम से कौन कनेक्ट करता है, आपके ये 2 ट्रैक्स जो आपके मिड ब्रेन के नीचे से जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल पेंड्यूकल्स, ठीक है। अब जो मिड ब्रेन है, अब ये मिड ब्रेन है जिसमें 4 डॉट्स है, ये 4 डॉट्स के बीचों बीच तो ये जो मिड ब्रेन है तो उसके सेंटर में, सेंटर ऑफ मिड ब्रेन, वहां पे एक मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है विद इन द व्हाइट मैटर। तो ये चारों डॉट के बीचों बीच सेंटर ऑफ मिड ब्रेन जिसे कहेंगे, उधर एक ऐसे ग्रे मैटर प्रेजेंट है अराउंड व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ग्रे मैटर, एक्चुअली ग्रे मैटर अंदर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर बाहर, तो ग्रे मैटर अंदर प्रेजेंट है और व्हाइट मैटर बाहर, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसको कहते हैं रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस मतलब, रेड न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है जो मिड ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और उसके बाहर प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। अब ये रेड न्यूक्लियस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, क्या इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कंट्रोलिंग पोस्चर। मतलब हमें खड़ा होना है, बैठना है, सीधा खड़ा रहना है, झुक के खड़ा रहना है, बैठना है, लेटना है, जो भी करना है वो सबको कौन कंट्रोल करता है, ये मिड ब्रेन का ये सेंटर वाला पार्ट जिसे हम रेड न्यूक्लियस कहते हैं। और ये रेड न्यूक्लियस पोस्चर कंट्रोल करता है, मसल का टोन कंट्रोल करता है, सम मोटर एक्टिविटीज और मोटर कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल करता है। अब जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का है वो हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन है क्या, तो जैसे वापस मैं रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ ब्रेन का, तो ये है आपका ब्रेन और यहां से जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो सबसे नीचे होता है, जैसे हमने हमेशा ड्रॉ किया है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सबसे नीचे है, उसके ऊपर प्रेजेंट है आपका पॉन्स वेरोली और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका सेरेबेलम, ठीक है। और ये तीनों मिल के बनाते हैं आपका हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन बेसिकली वो पार्ट है ब्रेन का जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हाँ, तो आपका ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है और आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ प्रेजेंट है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो बीच का पार्ट है उसे क्या कहेंगे, हिंड ब्रेन। और वो बना होता है किससे, वो बना होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोली और सेरेबेलम से। तो ये पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन है जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं, वो बना है पॉन्स वेरोली, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से। अब सबसे पहले हम पॉन्स वेरोली की बात करते हैं, तो यहाँ पे है हमारा पॉन्स वेरोली, करेक्ट। पॉन्स वेरोली एक्चुअली एक राउंडेड ब्लज है, इसलिए मैं हमेशा उसको राउंड ड्रॉ करती हूँ, जो अंडर साइड ऑफ ब्रेन प्रेजेंट होता है। मतलब ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम किसे कहेंगे, ये वाला जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो ब्रेन स्टेम है, उस ब्रेन स्टेम के अंदर के साइड में वो प्रेजेंट है
पॉन्स वेरोली, जो एक राउंड कलर का बल्ज है, मतलब राउंड कलर का उठा हुआ एक मास है, और वो कंटेन करता है क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग सेरेब्रम। तो ये पॉन्स वेरोली में क्या होता है, दो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो मैंने पिछले बार आपको मिड ब्रेन बनाते वक्त सिखाया, यहाँ बताया था कि ये दो नर्व फाइबर्स हैं। ये दो नर्व फाइबर्स एक्चुअली पॉन्स वेरोली थ्रू निकलते हैं, और ये पॉन्स वेरोली को कनेक्ट करते हैं विद सेरेबेरम, ठीक है, और सेरेबेलर लोब्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड से। तो पॉन्स वेरोली के पास क्या है, पॉन्स वेरोली के पास क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर से, जो उसे कनेक्ट करता है सेरेबेरम लोब से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से और स्पाइनल कॉर्ड से। उसमें कंटेन होता है बहुत सारा न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली पॉन्स वेरोली। अब हम नेक्स्ट जाएंगे पॉन्स वेरोली के बाद सेरेबेलम में। तो हम पेन का कलर चेंज करते हैं, तो ये है नेक्स्ट सेरेबेलम। सेरेबेलम एक सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो ये हमारा ब्रेन था और इधर था हमारा सेरेबेलम। तो जो सेरेबेरम था, कल जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन था, जो 85% एरिया देता था। नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है सेरेबेलम, जो 11% एरिया ले रहा है आपका ब्रेन का। अब सेरेबेरम की तरह सेरेबेलम भी दो हेमिस्फीयर से बना हुआ है। तो ये है आपका सेरेबेलम, जो दो हेमिस्फीयर से बना हुआ है, और एक हेमिस्फीयर है लैटरल हेमिस्फीयर और दूसरा सेंट्रल हेमिस्फीयर। अब ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय सेंट्रल वर्मिस, ठीक है। तो सेरेबेरम भी आपको याद होगा पिछले वीडियो में कि वो भी दो हेमिस्फीयर से बना हुआ था, करेक्ट। अब सेरेबेलम भी दो हेमिस्फीयर से बना है, और दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से कनेक्टेड बाय सेंट्रल वर्मिस। अब जो सेरेबेलम है उसमें क्या है, उसमें एक्चुअली अंदर के साइड जो है व्हाइट मैटर प्रेजेंट है। अंदर के साइड क्या प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर, और बाहर के साइड प्रेजेंट है ग्रे मैटर। तो अंदर के साइड प्रेजेंट है व्हाइट मैटर, बाहर के साइड प्रेजेंट है ग्रे मैटर, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा सेरेबेलम का स्ट्रक्चर कैसे है। यदि मैं ये स्ट्रक्चर को ऐसे काट लूं और फिर उसे देखूं चाकू से ऐसे काटने के बाद ये दो स्फीयर को, और देखूं तो अंदर के साइड मुझे क्या दिखेगा, व्हाइट मैटर, और बाहर के साइड मुझे दिखेगा ग्रे मैटर। और साथ ही साथ ये दिखेगा कि कुछ व्हाइट मैटर अंदर से फ्लो होके ग्रे मैटर में एक ट्री लाइक पैटर्न थ्रू बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे पैटर्न दिखेगा, मतलब जो सेंटर का व्हाइट मैटर है कुछ, वो निकल रहा है ग्रे मैटर थ्रू ट्री लाइक पैटर्न में। तो एक्चुअली व्हाइट मैटर इंटरमिक्स होता है ग्रे मैटर के साथ और दिखाता है ट्री लाइक पैटर्न, जिसे कहते हैं आर्बोर वाइटिया, ठीक है। अब द सरफेस ऑफ सेरेबेलम जो होता है वो दिखाता है कुछ कॉन्वोल्यूशन, जिसे हम सल्की भी कहते हैं। तो ये भी सेरेबेलम की तरह ये भी ऐसा जो कॉन्वोल्यूशन दिखाता है, जिसे हम सल्की भी कहते हैं। वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लाई डीप होते हैं, जो लैटरल और सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं। ओवर 30 मिलियन न्यूरॉन्स लाई इन दिस कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स में कितने मिलियन न्यूरॉन्स है, 30 मिलियन। अब 3 पेयर्स ऑफ मेड्यूलेटेड नर्व बंडल्स, जिन्हें हम सेरेबेलुलर पेंड्यूकल्स कहते हैं, वो कनेक्ट करता है सेरेबेलम को विद अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दूसरे पार्ट में कौन कनेक्ट करता है, आपका सेरेबेलुलर पेंड्यूकल्स। ये सेरेबेलर पेंडिकल बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, क्योंकि ये मतलब सेरेबेलम ही बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, क्योंकि सेरेबेलम का फंक्शन क्या है, सेरेबेलम का फंक्शन है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, पोस्चर मेंटेन करे, बैलेंसिंग ओरिएंटेशन मेंटेन करे, मॉडरेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स मेंटेन करे, और मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन। तो बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना या बैलेंसिंग मेंटेन करना हमने बचपन में सीखा था, करेक्ट। और ये हमें कहां से पता चल रहा है, कहां से सीख रहे थे हम, सेरेबेलम में, उस सेंटर है उसका, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। और वो साथ ही साथ उसका रेगुलेटरी सेंटर और क्या करता है, वो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, जो भी बॉडी बैलेंसिंग वाला मूवमेंट है,
पोस्चर वाला या फिर वॉकिंग वाला, रनिंग वाला, स्पीकिंग वाला, ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरेबेलम। तो बेसिकली सेरेबेलम इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो जैसे हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो सबसे नीचे था, इधर ब्रेन स्टेम में सबसे नीचे था मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर था पॉन्स वेरोली और फिर यहाँ था सेरेबेलम। करेक्ट। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक्चुअली पोस्टियल कोनिकल पार्ट ऑफ ब्रेन है और उसके बाद शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का एंडिंग कहाँ होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे। उसके बाद जो भी हो स्पाइनल कॉर्ड है। अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में क्या है? उसमें अंदर है ग्रे मटेरियल और बाहर है व्हाइट मटेरियल। तो आपको एक बात याद रखना होगा, यदि आपने पिछले वीडियो में ठीक से सुना होगा तो, कि ब्रेन, बाकी जो भी पार्ट ऑफ ब्रेन है उनमें अंदर होता है व्हाइट मटेरियल और बाहर होता है ग्रे मटेरियल। ठीक है, बाकी जो भी पार्ट ऑफ ब्रेन है सब में अंदर है व्हाइट, बाहर है ग्रे। बट सिर्फ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स ऑफ वेरोली, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स ऑफ वेरोली पूरे ब्रेन बाकी ब्रेन से अलग है। क्यों? क्योंकि उनमें अंदर ग्रे है और बाहर व्हाइट, जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो ब्रेन में बेसिकली क्या होता है? ब्रेन में अंदर व्हाइट होता है और बाहर ग्रे होता है, ये बेसिकली ब्रेन में होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को यदि आप कट करके देखो तो अंदर ग्रे होगा और बाहर व्हाइट। तो इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये डिफरेंट है, क्योंकि ब्रेन में अंदर व्हाइट मटेरियल है और बाहर ग्रे, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे है और बाहर व्हाइट। तो पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स ऑफ वेरोली ब्रेन के पार्ट होके भी वो स्पाइनल कॉर्ड जैसे फीचर दिखाते हैं, उनके अंदर ग्रे मैटर है और बाहर व्हाइट मैटर। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा करता क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, वास्कोमोटर एक्टिविटीज, पेरिस्टालिसिस, ये सारे एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो जीने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक कॉफिंग, स्नीजिंग, swallowing, वॉमिटिंग, यॉर्निंग, ये सब को भी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। जो कैविटी प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा में उसे कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, और ये रूफ है पोस्टीरियर कोरोइड फ्लेक्सेस फॉर सिक्रीशन ऑफ CFS। मतलब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये एक्चुअली एक ओपनिंग है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, जो CSF का सिक्रीशन करता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो ये वीडियो में हमने ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, आप मुझे askyadout04@gmail.com पे करके बता सकते हो या नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर you will feel when you achieve it. That's all for today. Thank you. Stay tuned.